हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी का रिजल्ट कल यानी कि 26 दिसंबर को आया था। और 26 दिसंबर को हमने आपको एक अपडेट ये दिया था कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया है और पीजीटी का रिजल्ट आया है। तो उससे रिलेटेड मैंने ये बताया था कि जो कट ऑफ की बात होगी वो कल ज़्यादा डिटेल में बात होगी। तो आज जो 27 दिसंबर है, आज कट ऑफ की बात होगी। कट ऑफ का अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी में 11-12 क्लास में 11-12 के क्लास में कट ऑफ कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लो गया है। अब बहुत ज़्यादा लो क्या गया है, बहुत ज़्यादा लो ये गया है कि अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, पाली की, प्राकृत की, तो इन सब सब्जेक्ट में कट ऑफ इवन जो है 50% से भी बिलो गया है, यानी कि 41, 42, 45, 43 जनरल का कट ऑफ है। ये यूआर का कट ऑफ क्या है 41, 42, 43, जिसमें यूआर में यूपी वाले भी है, बंगाल वाले भी है, बिहार वाले भी हैं और बाकी जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो भी हैं, ईडब्ल्यूएस में भी है। तो ये इतना लो कट ऑफ गया है। तो इतना लो कट ऑफ गया है, इसके पीछे एक एनालिसिस ये लगाया जा सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो बहाली आएगी वो वाइड आएगी, बहुत बड़ी बहाली आएगी। लगभग जो है 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 तक सीट होगा। तो और क्यों होगा, तो 2-3 एनालिसिस है। पहली बात कि बीपीएससी टीआरई 4 जो होगा वो इलेक्शन से ठीक पहले वाला वैकेंसी होगा, जिसमें गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि कुछ अच्छा किया जाए। दूसरी बात ये कि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो फिलहाल नहीं आएगी 2-3 साल तक। 2-3 साल तक सारी बहाली लगभग बंद हो जाएगी, जहां तक मेरा एनालिसिस है। और हम लोगों ने पिछले जो 3-4 साल से देखा है, एक नियोजन के लिए ही कितना बड़ा बड़ा आंदोलन और क्या क्या पटना में होता था। तो ये एक एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस ये है कि बहुत सारे जो टीचर हैं वो रिटायर कर रहे हैं। तो वो जब वो रिटायर कर रहे हैं तो उनका भी सीट जो है वैकेंट होगा, खाली होगा। उस जगह पर भी आएगा क्या, बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी। अगर बात की जाए कि ये कट ऑफ इतना लो क्यों गया, कट ऑफ लो इसलिए गया क्योंकि लगातार कॉन्टिन्यूअस वैकेंसी आती गई और जिसमें एक साल के अंडर में ही लगभग 3 बड़ी बड़ी वैकेंसी आई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। और जिसमें वो कैंडिडेट जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे थे, उन्हीं लोगों ने सिलेक्शन लगातार, वे लोग ही सिलेक्शन लगातार लेते रहे। तो इस तरह से वो सिलेक्शन लेते रहे और नए लोगों को मौका नहीं मिला, इसलिए इनका कट ऑफ जो क्या क्या हो गया, लो चला गया। एक बात यह भी है कि सीट बचाने की भी कोशिश की गई है, सीट बची भी है और टीआरई 4 में इसको रखा भी जाएगा। जो सीट है उसको टीआरई 4 में रखा भी जाएगा। और सचिवालय का अपडेट यह है कि टीआरई 4 में जो बड़ी वैकेंसी होगी वो होगी 1 to 5 में। 1 to 5 में बहुत बड़ा सीट आएगा। साथ में अगर 11-12 की बात की जाए तो 11-12 में भी जो है ज़्यादा सीट आएगा। सीट का थोड़ा सा अगर देखा जाए कि कम हो तो 6 to 8 और 9-10 में थोड़ा सीट जो है बहुत ज़्यादा आने का संभावना नहीं है। अगर बात की जाए कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर की बहाली सबसे पहली बार आने वाली है, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया है और लगातार उसके बारे में हम आप लोग को अपडेट देते चले आ रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 के लिए रेडी रहिए, बी रेडी। और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा अपडेट ये है कि सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, जुलाई सीटेट जो आने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करवाया जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जाएगा और हैंड रिटेन नोट्स ही बनाया जाएगा जो खुद का मेरा होगा। अगर आपको कहीं से भी ये डाउट लगता होगा कि सर जो बोल रहे हैं कि सीटेट का प्रिपरेशन करवाएंगे, तो ये कैसे प्रूफ देंगे कि सीटेट के प्रिपरेशन में आपका जुलाई सीटेट जो है अच्छे मार्क्स से निकलेगा। तो ये प्रूफ हम बहुत तरीके से देंगे। 1K होने दीजिए, 1K होने के बाद मैं बताऊंगा कि मेरा सीटेट में मेरा खुद का मार्क्स कितना आया है, खास करके सीटेट में 1 to 5, 6 to 8 में और स्टेट में, इन तीनों में कितना मार्क्स आया है और सीटेट में जो सीडीपी है उसमें कितना मार्क्स मेरा आया है। क्योंकि हम सीटेट में सीडीपी का प्रिपरेशन करवाएंगे और बाकी जो ईवीएस होगा या साइंस होगा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। और जो वैकेंसी से रिलेटेड है, तो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ये है कि टीआरई 4 की बहाली आएगी आएगी आएगी। जनवरी के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा सीट होगा क्योंकि ये आखिरी लास्ट बहाली होगी, लास्ट मौका होगा और उसके बाद 2-3 साल तक वैकेंसी फिलहाल रुकेगी और नहीं आएगी। तो ये अपडेट ये था कि कट ऑफ नीचे जाने का एक कारण यह भी है कि उस सब्जेक्ट में अब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और चूंकि सब्जेक्ट में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए एस्टेट होगा।
स्टेट होगा और स्टेट का नोटिफिकेशन आपको मिड ऑफ जनवरी यानी कि 15 से 25 जनवरी यानी कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको स्टेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन रहिए, स्टेट का सिलेबस भी बताया जाएगा, स्टेट का पूरा डिटेल भी बताया जाएगा। तो स्टेट होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि बीटेड भी हो सकता है, क्योंकि बीटेड जो है बीएससी भी करवाती है, तो बीएससी भी बीटेड भी करवा सकती है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था और इस तरह का अपडेट देखते रहने के लिए और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो कि सर आप बता रहे हैं कि TRE 4 में रिजल्ट इतना सारा वैकेंसी आएगा तो इसके पीछे क्या है, तो देखिए कुछ सचिवालय का अपडेट भी है, कुछ सचिवालय में मेरे कनेक्शन के लोग हैं, वो लोग भी कुछ देते रहते हैं पटना सचिवालय में। और कुछ एनालिसिस आप भी कर सकते हो कि जब ये सीट कंप्लीट नहीं हो पा रही है 40-45 में अगर कट ऑफ जा रहा है तो सीधी सी बात है कि स्टेट तो होगा, और स्टेट जब होगा तो वैकेंसी आएगी। और लगातार साल भर से ये बहाली ही चल रहा है, इवन इतना बहाली हुआ कि अदर स्टेट वाले भी बिहार में आ गए, उनको भी अच्छा मौका मिला, वो भी पहुंच गए, उनको भी रोजगार मिल गया। तो उस हिसाब से देखा जाए कि स्टेट के बाद तो फिर से आपको TRE 4 आएगा। डोमिसाइल की बात की जाए तो डोमिसाइल हो सकता है कि लागू हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला चल रहा है डोमिसाइल के लिए। लगातार जो अपोजिशन है वो लगी हुई है कि डोमिसाइल हर हाल में लागू होना चाहिए, तो हो सकता है कि डोमिसाइल लागू हो जाए, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। प्लीज़ चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलो। हमें अभी तक जहाँ तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए और हम इसी तरह से आपके साथ लगे रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बहाली से रिलेटेड तमाम अपडेट देखते रहने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए सार अकेडमी और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक्स फॉर एट लीस्ट लास्ट में वही सेंटेंस जो हम हमेशा बोलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ विजिट अगेन।